वो हकीकत में कभी ख्वाब में आया होगा, यूं ही उसने मुझे दीवाना बनाया होगा। और बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं जिस घड़ी का, जो नैनीताल से हमारे बीच बड़े भाई मोहन मुंतजिर साहब चल के आए हैं, जो प्रेम के बहुत अच्छे आपका मन मोह लेने वाले शायर हैं। आप इंतजार करिए, 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सुनाता हूं। 5 मिनट आप बेदारी से सुनिए, आप मोहन मुंतजिर साहब को फिर समझेंगे। आप उनको नैनीताल से हमारे बीच में चल के आए हैं, उन शायर को आपको सुनाने जा रहा हूं, आपके दरमियान में पेश करता हूं। और उनकी म्यारी शायरी आप सुनिए। मैं आवाज देता हूं कि वो मेरे घर नहीं आता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हो जैसे भी हो, सब रिश्ते यही के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। अब मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। माइक पर मोहन मुंतजिर साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मरगदवा से जो मेरे भाई लोग आए हुए, भाई बरगदवा से हमारे भाई जो आए हुए हैं, इत्मीनान से सुने इनकी शायरी को। भाई को देखो जी, आप गुले सबा को तो 2-2, 3-3 मिलियन में इनके व्यूज होते हैं। आप इन्हें सुनिए फिर बेदारी के साथ, फिर समझेंगे। और उसके बाद अभी जो आपकी मांग है उसको भी मैं भरूंगा। आप क्या ठीक है ना, क्या नाम बताया? इंतजार करें। क्या नाम बताया गांव का आपने? बरगदुआ। भाई सलाम करता हूँ आपको। पूरे मुशायरे को आपने जीवंत रखा हुआ है। गुले सबा को तो आपने 2 दिन पहले सुना था, है ना? तो मेरे दोस्त थोड़ा मुझे भी सुन लो। देखो मैं देखने में गुले सबा से कम खूबसूरत नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। एक बात बस मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि देखो क्या कि ऐसा लग रहा है कि ये जो सब दाद दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि पीछे जो है कुर्सी पे गमले रखे हुए हैं, है ना? तो ऐसा लगे कि यहाँ पे जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वहां भी सीने में दिल धड़कता है। 10 मिनट आपके बीच में हूँ। ये गीता सिंह गीत की तरह 700 किलोमीटर का सफर तय करके मैं भी आया हूँ। आप 10 मिनट बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने याद। भाई एक शायर की यही ख्वाहिश होती है कि उसे जो सामीन है वो जिंदा दिली और जवानी के साथ सुने, तो इत्मीनान से इन्हें सुनिए। एक बात मैं आपकी बस खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि आपके गांव में ये जो सर्वेश इंजीनियर सर्वेश जायसवाल जी हैं, शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत है यहाँ पे बगल में, है ना जी, ये ग्राम पंचायत है। वहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इनको सम्मानित भी किया है। एक बार जोरदार तालियां इंजीनियर सर्वेश जायसवाल जी के लिए। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं भाई साहब कि यहाँ पे अगर ये चाहते तो यहाँ पे नाच गाने का भी प्रोग्राम हो सकता था, यहाँ पे ठुमके भी लग सकते थे, लेकिन अगर अदब की हिफाजत की है सर्वेश जायसवाल जी ने तो इनकी हिम्मत की दाद दीजिए। एक बार जोरदार हौसला अफजाई करें आप ऐसे आयोजन समिति का। ऐसे लोग हर शहर में होने चाहिए। बस दिक्कत यह है कि सर्वेश जायसवाल जी बस एक ही हैं, है ना? मेरा बस चले तो मैं तो इनको अपने शहर ले जाऊं। ठीक है, शुरू करते हैं साहब। हुआ क्या? हाँ भाई धैर्य रख मेरे भाई, सब्र करो, सब्र, है ना? सुनो, मैं जब अभी बगल में गोरखपुर के कवि सम्मेलन में था मुशायरे में कल, एक मेरे भाई, तो जायसवाल जी का मेरे पास फोन आया। बोले मोहन भाई सुना है कि आप यहाँ बगल में गोरखपुर में हो। मैंने कहा हाँ जी हूँ, एक मुशायरे में हूँ। बोले एक छोटा सा मुशायरा आज हमारे यहाँ भी है, आप खुद आ रहे हैं कि मैं आपको उठवाऊँ? अरे मैंने कहा साहब मैं खुद आ जाऊंगा, उठवाने की क्या जरूरत है? तो बोले ठीक है भाई बताओ कि पेमेंट क्या लोगे, लिफाफा क्या लोगे? अरे मैंने कहा साहब कैसी बात कर रहे हैं, कुछ भी दे दीजिएगा। नहीं फिर बताओ कि क्या लोगे। तो भाई मैंने भी पूछ लिया कि कौन कौन आए। बोले ये सब ये आए हैं और गुले सबा जी भी आई हैं। तो मैंने कहा साहब गुले सबा जी तो बड़ी शायरा है। तो मैंने भी एक दांव मारा। मैंने कहा सर्वेश जी एक काम कीजिएगा कि उनसे 500 रुपये कम दे देना। तो सर्वेश जी बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। क्या बात है। तो मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी शायरा है साहब। तो बिना लिफाफे का एक शायर आपके बीच खड़ा है। आज आपकी दाद ही मेरे लिए लिफाफे का काम करेगी। मैं आपको लंबी शायरी बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा, यकीन मानिएगा। एक बार मैंने लंबी सर्वेश जी अभी मेरी सुनिए, आपने मुझे बोलने के पैसे दे रखे हैं, है ना? तो एक बार मैंने लंबी कविता सुना दी थी, तो सामने ऐसे बैठे हुए थे आदरणीय, उनका इंतकाल हो गया।
लंबी कविता, लंबी शायरी मैंने सुना दी साहब। तो उसके बाद उनके परिवार वालों ने मुझ पर केस कर दिया, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, मुझ पर केस कर दिया। तो वहां से जायसवाल साहब, जज साहब ने कहा हाँ भाई कि आपने इतनी लंबी इनको कविता सुनाई है ना, इनका इंतकाल हो गया तो आपको फांसी की सजा दी जाती है, कोई आखिरी आपकी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। मैंने कहा जज साहब उस दिन जो मैंने कविता सुनाई थी वो अधूरी थी, वाह, मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। जज साहब बोले बाइज्जत बरी। क्या बात है, वाह। तो दूसरी बार यहां से निकल के आया हूं मैं साहब। ऐसे ये यार बड़ा आपने कठिन नाम रख रखा है भाई, बरगदुआ। हाँ बरगदुआ, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सिद्धार्थ नगर से है, सिद्धार्थ नगर में ही बरगदवा है बड़े भाई। बहुत कोशिश करता हूँ, देखिए अच्छा अलग है, क्या बात है। अरे सुन लो भैया, टीपू सुल्तान सुन लो। वाह। तो शुरू करता हूँ भाई। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी गाने की कोशिश करता हूँ, है ना। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो नौजवान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर ये नसीहत आपके शहर के बुजुर्गों की भी हो तो अपने शहर के बुजुर्गों के सम्मान में ताली बजाना, है ना, और झूठी ताली बिल्कुल मत बजाना। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बुजुर्गों की नसीहतें। जायसवाल साहब देखिए, पंकज भैया स्वागत है भैया। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। वाह। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए मोहन मुंतजिर भाई को मैं माइक पे बुलाया हूं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया भैया। अभी आपको पहचाने सब। चलिए पीछे से भी लोग आगे कुर्सियां भर रही हैं, तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मुशायरा आपका है। अब पीछे के लोग भी जाग गए यार, मुझे अच्छा लग रहा है, सैल्यूट करता हूं। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे आपसे कहते कि आप तालियां नहीं बजा रहे, आप तालियां नहीं बजा रहे हैं। देखो मेरा मानना ये है कि अगर माल असली होगा तो खुद ही बिक जाएगा। क्या बात है, वाह। कहने की जरूरत ही नहीं है ना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें मैं आप तक सौंपता हूँ, सुनिएगा। ताली तभी बजाइएगा जब आपके शहर के बुजुर्गों की नसीहतें भी यही हो, ठीक है बरगदवा के लोगों, ठीक है सुनिए। अरे बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। वाह। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर और किसी, क्या बात है, वाह। मैं माजरत आपसे ही चाहता हूँ साहब, अब पीछे के लोग शरीक हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ के लोग दाद दे रहे थे, जब अकमल बलरामपुरी साहब पढ़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की को अकमल बलरामपुरी ने धोखा दिया है उसी लड़की को यहाँ के लोगों को भी धोखा दिया है। क्या बात है। अब जो पीछे के जो लड़के शरीक हो रहे मेरे साथ जायसवाल साहब, तो ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उसी लड़की ने आप लोगों को भी धोखा दिया। अब सुनो, मनोरंजन से सुनना साहब। आपको एक 4 मिसरे और बताता हूँ साहब कि हम चुनाव गलत कर बैठते हैं, है ना। हम नौजवानों, हम चुनाव गलत कर देते हैं, हम सिलेक्शन गलत कर बैठते हैं। तुम क्या हो अपने आप को पहचानते ही नहीं हो। 4 मिसरे पढ़ता हो सके जिंदगी में उतारना, सुनो। क्या बात है, वाह। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, मत भागो।
मत भागो राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो, शेरों जिंदाबाद। अरे मेरे बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन ये कुर्सियां क्यों उठा रहे हो भाई? कुर्सियां तो आपको डरा दे रहे हो, आप कुर्सियां उठा रहे हो, है ना? बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत सलाम करता हूँ। यकीन माने गुले सभा ने और मुजीब मुशारफ मीडिया वालों ने बरगदवा के लोगों को आपकी बहुत तारीफ की थी, है ना? तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अब 4 मिसरे और सुन लिए साहब, जिंदगी में कभी मायूस मत होइएगा। जिंदगी में देखो, मैं आपके काम की बात बताऊंगा, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको मैं जो कुछ भी सुना रहा हूं ना, वो आने वाले वक्त में आपकी किताबों में पढ़ाया जाएगा। तो सुनो, मैं आपको सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। अब सुनिएगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा। क्या भाई साहब, क्या हुआ? क्यों एक दूसरे को मार रहे हो भाई? क्या हो गया? नहीं, बदमाशी मत करो भाई। सुनो, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई जुगाड़ कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। पीछे वाले लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, लेकिन हाथ उन्होंने जेब में डाल रखा है। भाई जेब में ऐसा क्या है? जेब से बाहर निकालो हाथ, है ना? बजाओ, ताली बजाओगे ना तो थोड़ा सा गर्मी भी आएगी। एक मैं आपको गीत सुना देता हूँ, एक नया गीत है जायसवाल साहब, लैला सुना दीजिए। लैला आपने भी नहीं सुनाया, आपने भी नहीं सुना है। एक नया गीत पढ़ रहा हूँ, यकीन मानेगा आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। ये मुजीब मुशारफ मीडिया वाला है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो उसने कहा था कि ये गीत सुनाओ, अब अच्छा लगे तो इसको दाद देना, बुरा लगे तो फिर इसको खाद देना। 4 मिसरे में आपको, यकीन मानिए 4 मिसरे में आपको सुनाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि 4 मिसरे आपको जरूर अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये मुजीब भाई के बारे में जायसवाल साहब एक बात मुझे याद आ गई। मुजीब भाई का एक पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म समझते हैं? जहाँ पे मुर्गा पाला जाता है, मुर्गियाँ पाली जाती हैं। तो इन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी जायसवाल साहब। तो एक बार उन्होंने सभी मुर्गियों से कहा, सुनो मुर्गियों, महंगाई बढ़ गई है, अब एक एक अंडे से काम नहीं चलेगा, 2-2 अंडे देने पड़ेंगे। अगर किसी ने भी एक अंडा दिया तो उसकी खैर नहीं है। अगले दिन मुजीब भाई गए, जैसी पोल्ट्री फार्म में गए तो सबके नीचे 2-2 अंडे रखे थे, एक के नीचे एक ही अंडा रखा हुआ था। तो मुजीब भाई बोले, क्या भाई तुझे मेरा खौफ नहीं है? तो वो बोला कि मुजीब भाई ये तो आप ही का खौफ है कि मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। क्या बात है, वाह। तो ये तो मुर्गे से अंडा दिलवा देते हैं। एक गीत सुनाता हूँ आपको आज के बाद। अगर आपसे कोई कहे कि मोहब्बत क्या है तो उसे एक जवाब दे देना। मोहब्बत को मैंने 3 लफ्जों में रखा। मोहब्बत क्या है? आपने मोहब्बत में फरहाद का हाल देखा होगा, आपने मोहब्बत में रांझे का हाल देखा होगा, आपने मोहब्बत में मजनू का हाल देखा होगा। मजनू का हाल बहुत बुरा हुआ था साहब। तो तब समझ में आया कि मोहब्बत है क्या। शुरू कर रहा हूँ, गीत सुनोगे अच्छा तो एक नज्म की दरखास्त, वो एक हुक्म में सुना दूंगा, है ना? शुरू करें, इजाजत है? पीछे वालों इजाजत है? बहुत शुक्रिया भाई, पीछे वाले जाके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां बजाकर इजाजत देते हैं आप सभी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये गीत सुनाता हूं जो मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, सुनिए। कोई कहे कि मोहब्बत क्या है जायसवाल साहब, तो क्या जवाब देना है? लैला है। आहा। देखो, हम कवियों के पास ना कोई बाजा बाजा नहीं होता है ना? आपकी तालियां हमारे लिए बाजे का काम करती है। जब आप लोग तालियां बजाते हो तो हम उस वक्त सांस ले लेते हैं। जब भी मैं कहूँ ना लैला है, तब आप ताली बजा देना, पूरा गीत सुनना, ठीक है? शुरू कर रहे हैं। लैला है, लैला है
मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है, लैला लैला है मोहब्बत लैला है। अरे बूढ़ा हो या लड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, राजा हो या कड़का हो, हर कोई छैला है। वाह लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। बंद सुनना समझ में आ जाएगा लैला क्या है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। ओहो लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ, सुनिएगा। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी से ऐठा है, कांधे पर थैला है। वाह लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। क्या बात है भैया, क्या बात। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक नज्म की मुझे देखिए, मैं बहुत जल्दी सुनाऊंगा, यकीन मानेंगे, क्योंकि मुझे दोबारा कोर्ट नहीं जाना है, दोबारा मुझे अदालत में पेश होना नहीं है। बहुत जल्दी सुनाऊंगा। मुझे एक नज्म की हुक्म, मतलब हुक्म है, वो जायसवाल साहब ने मुझे हुक्म दिया, मेरा लिफाफा वहीं फंसा है जो कि खाली है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि खाली लिफाफा ले जाऊं। एक आपको गजल सुनाता हूँ, चूंकि डाइस के हवाले से सुना दूं, उसके बाद मैं आपको नज्म सुनाता हूँ जो सुनने आप लोग शायद आए हुए हैं। ठीक है, शुरू करता हूँ गजल का एक मतलब चंद शेर सुनिएगा, ताकि अगली बार कोई शायर आए तो आप समझ जाएं कि आपको शेर कैसे सुनना है ना। सुनेगा। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। एक नई गजल छेड़ा देना साहब। क्या बात है, स्वागत है भैया। क्या बात है। कोई बात नहीं। असल में मुझसे बादशाह प्रेमी साहब ने कहा था कि एक सेल्फी मेरे साथ खिंचवा दो, मुझे अपनी बीवी को दिखानी है। तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाभी जी हैं वो, तो पता नहीं किसके साथ खिंचवा रहे हैं। अच्छा, पंकज प्रखर ओज का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही अच्छा नाम है। आज पंकज सिद्धार्थ जी ने, जायसवाल जी आपने इनको बुलाया, बहुत ही बेहतरीन आपने काम किया। बादशाह प्रेमी जी को सुनना है आपको और गुले सभा जी को भी सुनना है। बस मैं एक पुल का काम कर रहा हूँ, एक गजल छेड़ रहा हूँ, उसके बाद नज्म छेड़ के, जायसवाल इजाजत है, बस ठीक है, सुनेगा। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया,
क्या बात है। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको सिद्धार्थनगर के लोगों को, आप शायरी की भी हिफाजत कर रहे हो। चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, अच्छा उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। कुछ यूं हुआ दी एंड मोहब्बत का दोस्तों, कुछ यूं हुआ दी एंड मोहब्बत का दोस्तों, कुछ यूं हुआ दी एंड मोहब्बत का दोस्तों, मैंने भी सजनी उसने भी साजन बदल लिया, मैंने भी सजनी उसने भी साजन बदल दी। एक शेर आपको सुनाता हूँ, आप बहुत बड़े मुशायरे देखते हो, इस जाविये से संगीत से आपने शेर नहीं सुनागा, सुनेगा, हो सके अपने साथ लेके जाइएगा। सुनिए। तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई, हाँ तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई, ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया, ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया। बहुत शुक्रिया। उस नज्म की तमहीद में मैं आपको एक मतलब शेर सुना देता हूँ ताकि आप उस नज्म तक पहुंच सकें। सुनेगा। अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना डमरू बजाना, जो आप सुनने आए मैं अब यहाँ से वो सुनाता हूँ। सुनेगा। न जब तक मुस्कुराए वो, क्या बात है, ओसे मुस्कान मत देना। जैसा साहब मेरा दोस्त था बचपन का, उसने लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। अगर हो सके तो 4 मिसरों को अपनी जिंदगी में उतार लेना नौजवानों। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो, उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की वाह जिंदाबाद भैया, भी जान मत देना। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। तो हम भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में इसका इको बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, इको एकदम बंद कर दो, स्वाहा बंद कर दो। बहुत बढ़िया। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। 2 मिनट की नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। मैं साहब कभी ये नहीं कहता, जायसवाल साहब कि आप मोहब्बत मत करो। मैं बस ये कहता हूं कि मोहब्बत में बर्बाद मत हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो। मैं ये कहता हूं साहब कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो। मैं ये कहता हूं कि साहब मोहब्बत में अपनी जान मत दो।
क्या नसीहत है, वाह। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं, पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, वाह। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे खुददारी जागेगी आपकी कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है। जागा जागा अंदर का खुदा लड़का जागा, है ना। धीरे धीरे नज़्म जवान होती है, धीरे धीरे आपके अंदर का खुदा लड़का जागेगा, है ना। वो जो अंदर खुदा लड़का छुपा रखा है ना, जो लैला लैला कर रहे हो, उसको जगाओ। अगर वो जागे, आवाज देने की कोशिश करे तो उसको चीखने दो, चिल्लाने दो। अगला बंद पढ़ता हूं साहब, बुजुर्गों के हवाले से पेश करता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं। सिद्धार्थ नगर के खुदा नौजवान लड़कों, इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। मुझे भाई इस बार कैमरा आप इन खुदा लड़कों में पहुंचाना, ताकि ये आवाज वहां तक पहुंचे। सुनिएगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी गुजर जाएगी फाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह। बहुत शुक्रिया। अब मेरा मन यह है कि आप जितनी अच्छी तरह से आपने सबको सुना, उतनी ही अच्छी तरह आप गुले साहबा को भी सुनेंगे, उनको तो सुनेंगे ही आप, है ना। उसके बादशाह प्रेमी जी को भी सुनेंगे। यहाँ से मुशारा शुरू हो गया, बहुत अच्छा आप सुन रहे हो। विदा लेता हूँ आपसे, तालियों के साथ मुझे विदा करना। लैला है। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।